वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जो कि बाईलैंग्वेज होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसको इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक। और टेलीग्राम पर @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न दिया है। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का हिंदी वर्जन है और ये इंग्लिश वर्जन है। आप जिस भाषा के साथ सुटेबल है उसके साथ देख सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 2, 20, 16, 29 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बैटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। देखिए, आर्मी को क्या लिखा गया, जो आर्मी है ARMY, आर्मी वर्ड का कोड लिखा गया 2, 20, 16, 29। अब इसके पैटर्न को देखिए, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 न लिख करके 1 एक्स्ट्रा लिखा गया, मतलब यहाँ पर +1 लिखा गया है ना। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 तो यहाँ पर +2 लिखा गया। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 +3 लिखा गया और वाई की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पर कितना है 29, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25 तो 25 में +4 जुड़ा है तो आपको ये पैटर्न पता चल गया है ना कि जितने मतलब जो लेटर्स का क्रमांक है उसको जोड़ा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है बैटर को क्या लिखा जाएगा। देखिए, BATTER। अब बैटर की बात करेंगे, बी की प्लेस वैल्यू है 2 ना लिख करके आपको 3 लिखना होगा। ए की प्लेस वैल्यू थी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। टी की प्लेस वैल्यू है 20 में जब 3 जोड़ेंगे ना तो आपको 23 मिलेगा। और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। ई की प्लेस वैल्यू 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा। देखिए, ऐसे प्रश्न में ज़रूरी नहीं कि आप पूरे मतलब लेटर्स का कोड निकालें, आप एलिमिनेशन मेथड के साथ भी जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, देखिए, आपने जब बी का कोड निकाला 3, ए का कोड निकाला 3, टी का कोड निकाला 23, जैसे टी के कोड तक पहुंचे ना, टी के कोड पर पहुंचने के बाद ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पे 24 आ रहा था। अब इसके बाद अगले टी का कोड है 24, लेकिन अगर आप विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर 23 और 23 दिया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 3, 3, 23, 24, 10, 24, 3, 3, 23, 24, 10, 24, ये पहला प्रश्न रहा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया है, इफ ट्रेन, माफ कीजिएगा इसका हिंदी वर्जन नहीं है, इफ ट्रेन इज कोडेड एज SPXEI in certain code language then the word people will be coded in the same language as। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है जो ट्रेन है TRAIN, ट्रेन को कैसे कोड किया जाता है। देखिए, ट्रेन के लिए लिखा जाता है SPXEI, ये लिखा जाता है। अब इसका कोड देखिए किस हिसाब से चल रहा है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। 20 से एक पीछे आकर के एस को लिखा गया, मतलब ये -1 है ना। अब देखिए, यहाँ पे पी को क्या लिखा गया, देखिए 18 से 16 पर आ गया, ये -2 हो गया, ठीक। देखिए, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 से देखिए आप पीछे आएंगे तो आपको Z मिलेगा, Y मिलेगा, यहाँ पर -3 मिल रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9 से 5 पर आ गया, -4 हो गया, और ये 14 से 9 पर आ गया, -5 हो गया। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, -1, -2, -3, -4, -5, ये पैटर्न चल रहा है। अब पीपल की अगर बात करेंगे PEOPLE, इसका पैटर्न देखना है। देखिए, अगर P से आप पीछे आएंगे ना तो आपको O मिलेगा। जैसे ही O मिलेगा तो देखिए ये पहला विकल्प जो विकल्प D है ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये Q से स्टार्ट है, ठीक। अब E से 2 पीछे आएंगे C मिलेगा, ठीक। अभी तक बात सही से चल रहा है ना। अब अगर O से 3 पीछे आएंगे तो L मिलेगा, यहाँ तक भी सही है। अब देखिए, यहाँ पर 3 विकल्प तक सही है। अब अगले के बाद ना आपको एक विकल्प एलिमिनेट होगा कोई भी। देखिए, अब P, अगर P के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। 16 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 प्लेस वैल्यू होती है L की, है ना। तो यहाँ पे आपको L मिलेगा, और L मिलते ही देखिए यहाँ पे आपका ये M है, ये भी M है, तो एलिमिनेट हो गया, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं। मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो नंबर नहीं दिया इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 0 से स्टार्ट है। जब कभी भी कोई संख्या अगर 0 से स्टार्ट दिख जाए ना तो आप तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये स्क्वायर क्यूब ऐसे कुछ पैटर्न पे चल रहा है, मतलब स्क्वायर क्यूब होगा और उसके साथ कोई और प्रक्रिया चल रही होगी। तो देखिए 0 लाने के कई टेक्निक्स हैं, है ना। देखिए 6 कैसे ला सकते हैं, अगर 6 की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब देखिए पैटर्न देखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 मिल जाएगा, है ना। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। अब अगला नंबर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 था, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है तो फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब अगर इस हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी सही होगा, अच्छा आएगा। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। देखिए 20 दिया तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौका 16 4 20, ठीक। देखिए 20 दिया है, सही है। अब आगे देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 5, सही है। 25 में से 5 गया तो देखिए आपको पैटर्न पता चल गया। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, नंबर सीरीज अगर 0 से स्टार्ट है ना तो उसमें 100% स्क्वायर या क्यूब के साथ डिफरेंस का कोई ना कोई रिलेशन चल रहा होगा। तो उसको आपको फाइंड करना और उसके बाद आप अपने आंसर को आराम से ढूंढ पाएंगे। या तो स्क्वायर करके डिफरेंस देगा या तो क्यूब करके डिफरेंस देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र कितनी है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया। देखिए यहाँ पे सचिन है, यहाँ पर राहुल है। देखिए सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, ठीक है। ये सचिन छोटा है ना, अभी नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे अगर उनकी आयु का अनुपात 7:9, देखिए सचिन अगर 7 साल का है तो ये 9 साल का है, ठीक। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 की वैल्यू दे रखा है 7, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगा, है ना, 7/2। अब यहाँ से पूछा जा रहा है सचिन की उम्र कितनी है। सचिन की उम्र निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि सचिन का यहाँ पे रेशियो 7 दिया। 7 से 49/2, 49/2 मतलब 24.5। तो सचिन की जो उम्र हो जाएगी 24.5 हो जाएगी। इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर क्या दिया, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है, मतलब 60 साल है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, अब बेटे की उम्र कितनी होगी। बेहतरीन प्रश्न। देखिए बोला जा रहा है कि पिता और पुत्र के उम्र का योग है 60 साल, ठीक। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। देखिए अभी वर्तमान का स्टेटस छोड़ दीजिए, अगर देखिए या फिर चलिए उसी से उठाते। देखिए प्रेजेंट में अगर बात करेंगे ना, अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे तो जो फादर और सन की एज है ना, फादर प्लस सन, ये कितना आ रहा है, ये 60 वर्ष आ रहा है। अब देखिए जब 5 साल पीछे जाएंगे, अगर 5 इसमें माइनस करेंगे तो ये पापा भी 5 साल घटेगा और बेटा भी 5 साल घटेगा। तो 5 साल जब आप पीछे जाएंगे ना, -5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो फादर और सन होंगे ना, इनके उम्र का योग कितना होगा, 50। क्यों 50 होगा, क्योंकि 5 साल पापा भी घटेगा और 5 साल बेटा भी घटेगा, ठीक। तो 5 साल पहले इनके उम्र का योग होगा 50 वर्ष। अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। अब 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फादर, यहाँ पर सन, फादर 4 है, सन 1 है। इन दोनों का सम कितना होगा, 5, 5 की वैल्यू दे रखा है 50, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। और 5 साल पहले पापा 40 साल का था और लड़का 10 साल का था। ये 5 साल पहले का स्टेटस हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब बेटे की उम्र कितनी होगी। 5 साल पहले लड़का 10 साल का था, तो अभी कितने साल का हो जाएगा, 10 और 5 15 साल का हो जाएगा। तो बेटे की वर्तमान उम्र है 15 साल, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक। ये प्रश्न आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए प्रश्न में बोल क्या रहा है, कहानी एक बार समझिएगा, बहुत ही आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अभी ना फादर और सन प्रेजेंट में इनके आयु का योग है 60 वर्ष, ठीक। बात बोली जा रही है 5 साल पहले। जब 5 साल आप पीछे जाएंगे ना, -5 करेंगे तो पापा भी 5 साल घटेगा और बेटा भी 5 साल घटेगा। तो जो 60 है, 60 में से अगर 10 साल घटाएंगे तो 5 साल पहले फादर प्लस सन कितने थे, 50 वर्ष के थे। अब 5 साल पहले इनका रेशियो दे रखा है, फादर और सन का रेशियो कितना है, फादर 4 और सन 1। इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 और 5 की वैल्यू दे रखा है 50। तो 1 की वैल्यू 10, मतलब फादर 40 साल का और सन 10 साल का। ये 5 साल पहले का स्टेटस है। तो अब देखिए, अब अगर समय बीतेगा ना तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। सन का पूछा है तो 10 और 5 15 हो जाएगा। अगर फादर का पूछता तो 45 और 5 40 और 5 45 हो जाता। तो आप आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, a इंटू बी का मतलब होता है 2a - 3b प्लस ab। यहाँ पर a इंटू बी का मतलब ये दिया है ना। आपसे पूछ रहा है 3 + 5 3 × 5 + 5 × 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कुछ नहीं, आराम से पैटर्न पे सेट कर दीजिए। देखिए
a इंटू बी का मतलब ये दिया, तो 3 इंटू 5 का मतलब क्या लिखेंगे, देखिए 2, a की जगह पर रखेंगे 3, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ है ना, मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिखते हैं। देखिए 3 दूना 6, ठीक, माइनस, अब देखिए 3 भी करना है तो 5 3 15, और प्लस ए बी करना है तो 3 5 15। ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। फिर बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा लेते हैं। 5 इंटू 3 दिया है, देखिए 5 स्टार 3 या इंटू बोल लीजिए है ना, तो आप लिखेंगे 5 दूनी 10, ठीक। फिर आगे हो जाएगा माइनस, देखिए अब माइनस लगेगा तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर दिया है 3, तो 3 तिरिक का 9, और फिर प्लस 3 बचे 15। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, देखिए 15 से 15 कट गया पूरी तरीके से। अब 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 15 और 1 16, 16 और अच्छा 22। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 22, ऑप्शन संख्या ए। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, इस कोड के हिसाब से सबको कोडित करना है। ये कोड थोड़ा आगे तक है, ये रहा है ना, इस कोड के हिसाब से जो नंबर्स दे रखे हैं उसको कोड में डाल देना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कोड में डाल दिया गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला, रिक्त स्थान भरे, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्लैंक फिल करना है। तो ब्लैंक फिल करने पे पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए पैटर्न देखते हैं, ZAT कोई पैटर्न नहीं दिखा, 2 3 4 यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। देखिए पैटर्न मिल गया, इसमें चल क्या रहा है, देखिए जेड से ना ये क्या किया गया, जेड से एक्स लिख दिया गया है ना। जेड से एक्स लिखने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे -2 करके लिखा गया। एक्स से वी लिख दिया गया, वी लिखने का मतलब है फिर से -2 किया गया, ठीक। -2 चल रहा है। नीचे के पैटर्न में देखिए टी से आर मतलब -2, प्लेस वैल्यू से ये पता चल रहा है, जैसे टी की प्लेस वैल्यू 20 है, आर की 18 है, पी की 16 है, फिर आर से पी -2। देखिए 2 का पैटर्न चल रहा है। अब ए से बढ़कर के सी हो गया मतलब +2 हुआ है, इसका मतलब आगे भी क्या होगा, +2 होगा। तो सी में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ई मिलते ही ना आपका विकल्प बी और विकल्प सिर्फ एक ही विकल्प बी इलिमिनेट हो चुका है ना। अब यहाँ पर आपको पता चल गया, ई हमने फिल कर दिया। अब ई के बाद आगे, अब देखिए लेटर का कोड मिल गया, नंबर का कोड क्या होगा, नंबर का कोड देखिए इसमें दिखाते हैं ताकि सब एक में मिक्स ना हो जाए। देखिए 2 और +1 3, 3 और 1 4, बढ़ते क्रम में। देखिए 17 1 18, 18 1 19, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि घटते क्रम में, ठीक। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। 66 के बाद एक 67 लिखेंगे, 67 और एक 68, तो ई 67 मतलब ई 67 इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, विकल्प संख्या सी, है ना। मतलब विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनने वाला है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10, श्रृंखला को पूरा करना है ना। देखते हैं श्रृंखला कैसे पूरा होगा। ई के बाद क्या दिया, देखिए ई से यहाँ पे एफ नहीं दिया, जी दिया है, +1 है ना, मतलब एक बोलिए, मतलब आप मान के चलिए एक छोड़ करें। जी के बाद एच नहीं है, आई है, आई के बाद जे नहीं है, के है, तो के के बाद एल नहीं होगा, एम होगा। एम होगा तो एम यहाँ पे फिल करेंगे तो विकल्प बी और विकल्प सी दोनों एलिमिनेट हो गए, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते, देखिए दूसरे को न देख करके, या दूसरे को देख लीजिए, तीसरे को देख लीजिए, कोई फर्क नहीं। देखिए दोनों में पी है तो पी से ज़्यादा अच्छा है कि आप तीसरे को देखिए। देखिए जे से आई हो गया -1 हुआ, आई से एच हो गया -1 हुआ, एच से जी मतलब -1 है, तो जी से -1 करेंगे तो एफ मिलेगा, एफ मिलेगा। अब बीच में चाहे जो भी आए, देखिए बीच में दोनों में पी आएगा फिक्स है, लेकिन लास्ट में आपको एफ चाहिए, तो एफ के लिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपने आराम से कोड कर लिया। तो थोड़ा सा अगर दिमाग भी लगाएंगे ना तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले का कोड देखा तो 2 एलिमिनेट हो गया, लास्ट में देखो बीच में दोनों जगह पी था, तो पी का कोड मत निकालो क्योंकि वही आएगा। लास्ट में हमने देखा तो एफ सेट हो रहा था, तो एफ वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट दिया है, यदि शनिवार से शुरू होने वाले 29 दिन के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियां हैं तो महीने में कितने कार्य दिवस है। देखिए शनिवार से शुरू हो रहा है महीना, है ना, और 29 दिन है। देखिए इसका मतलब 2 तारीख को क्या होगा, संडे होगा, 2 के बाद 9 को संडे होगा, 9 के बाद फिर 9 7 16 को संडे होगा, 16 के बाद अगर बात करेंगे तो 16 4 20 और 3 23 को संडे होगा। 4 तो संडे हो गए, है ना, 4 संडे को छुट्टी था, है ना। और इसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरा शनिवार का मतलब एक सैटरडे को भी छुट्टी रही थी। 4 यहाँ से छुट्टी होगी प्लस एक सैटरडे, टोटल 5 छुट्टी पड़ी है और 29 दिन है, तो 29 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 24 क्या हो जाएगा, कार्य दिवस हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, बस आपको ये देखना था कि संडे किस दिन पड़ेगा। पहला संडे पड़ेगा 2 तारीख को, क्यों, क्योंकि महीना शुरू हो रहा है किस दिन से, महीना शुरू हो रहा है शनिवार से, है ना। शनिवार को क्या है 1 तारीख है, तो रविवार को 2 तारीख हो जाएगा। इसके बाद 7 उसमें ऐड करेंगे तो 2 के बाद फिर 9 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर से आपको मिल जाएगा रविवार, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पर 12 में पूछा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट
मतलब पानी में ट्रांसपेरेंट की छवि होगी। मतलब यहाँ पे वाटर इमेज से प्रश्न बना है। देखिए जब कभी भी वाटर इमेज की बात की जाती है ना, तो वाटर इमेज में ना चीज़ों को उल्टा कर देना होता है। उल्टा करने का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक इमोजी बना हुआ है, अब आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज में ना बस ऐसे इमोजी को ऐसे उल्टा कर देना, ये है ना, ये इसका वाटर इमेज होगा। अगर ये मिरर इमेज की बात करें ना, जैसे मान के चलिए मिरर इमेज है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक ये इमोजी बना है ना, यहाँ पे इसकी एक आंख को ऐसे डार्क बनाते हैं ताकि पता चले। इसका अगर मिरर इमेज पूछेगा तो मिरर इमेज में पता है क्या होगा, ये चीज़ बस ऐसे पलट जाएगा, इसका जो ये वाला आंख है ना, ये इस साइड आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपको देखना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो ट्रांसपेरेंट को ना जस्ट ऐसे उलट दीजिए। अब ट्रांसपेरेंट को उलट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए टी ऐसे उल्टा चला आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे टी, देखिए इसमें टी सीधा है तो ये विकल्प कैंसिल हो गया, है ना। इसमें भी टी सीधा है तो ये भी विकल्प कैंसिल हो गया, इसमें भी टी सीधा है तो ये भी विकल्प कैंसिल हो गया, है ना। 3 विकल्प कट गए तो ये पहला वाला विकल्प मतलब जो विकल्प है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्यथा अगर आपको ऐसे देखना है ना, तो इस प्रश्न को देखने का एक तरीका और है। देखिए आपके पास हाल फिलहाल जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसे ट्रांसपेरेंट को लिख लीजिएगा, है ना। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा लिख करके ना कॉपी को उलट देना। उलटने का मतलब जैसे देखिए आपकी कॉपी अगर ऐसे है ना, तो आप कॉपी को क्या करेंगे, ऐसे उल्टा कर देना, आपको मिल जाएगा कौन सा इमेज, वाटर इमेज। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि शुरू में ही देखिए 3 विकल्प में आपके टी सीधे दिख रहे थे, तो टी सीधे दिख रहे थे तो गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या को ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर फिर से मिसिंग नंबर आपको चाहिए। यहाँ पर 0 से शुरुआत है ना, 0 के बाद 2 है ना। तो इसमें क्या पैटर्न चल सकता है, देखिए या तो स्क्वायर क्यूब के साथ डिफरेंस को देख लीजिए, या तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ। देखिए 0 गुणे 1 0 मिलेगा, है ना। 1 गुणे 2 2 मिलेगा, है ना। फिर 2 गुणे 3 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को अभी हम लोग ऑप्शन में होल्ड करते हैं। देखिए आगे 3 गुणे 4 12 मिलेगा, 4 गुणे 5 20 मिलेगा, 5 गुणे 6 30 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये अभ्यास का खेल है, अभ्यास से चीज़ें एकदम एक्सपर्ट बना देंगे आपको, है ना। तो इसका विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की अगर बात करेंगे, रिक्त स्थान भरे, आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर इसमें ज्ञात करना है, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहे हैं। अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए, लेफ्ट टू राइट नहीं क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे पैटर्न मिल गया। देखिए क्या चल रहा है, देखिए 6 और 6 को जोड़ा गया, 12 आ गया, 12 में से 4 घटाया गया तो 8 मिल गया, ठीक। इसी प्रकार देखिए 11 और 5 को जोड़ा गया, 16 मिला, 16 में से 6 घटाया गया तो 10 मिल गया, ठीक। फिर 16 और 7 को जोड़ा गया है, 16 और 7 को जोड़ने पे कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 23, है ना। 23 में से 8 घटा दिया गया, 15 मिल गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क को अगर हम x मान ले, है ना, तो 4 और x को जोड़ा जाएगा, 4 प्लस x, और फिर इसमें से 8 को माइनस करेंगे, -8 बराबर आपको मिलेगा 13, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, x - 4 बराबर 13, तो x बराबर 13 और 4 17। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा A 17, ठीक। तो ये आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए जो कि RO एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। RO एग्जाम के अतिरिक्त ये किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम में जहाँ पर CSAT आता है तो इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसके बाद हम लोग कुछ और अच्छा कर पाते हैं। अगर आप इसी प्रकार पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और RO की कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और हमारे पेड कोर्सेज से जुड़िए। इसके लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क करना है ना, और टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।